कभी कभी हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन दिखता है। पैसे का प्रेशर, सपनों का बोझ और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, सब कुछ एक साथ। निकोलस बेरूबी भी एक ऐसे ही फेज से गुजरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये निकोलस बेरूबी। ये है एक ऑथर जीरो टू मिलियनेयर बुक के, और आज हम जीरो टू मिलियनेयर बुक की ही समरी करने वाले हैं। एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन दिल में एक बड़ी चिंगारी कुछ बड़ा करने की। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता और सपने बहुत बड़े होते हैं तब अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन निकोलस ने नहीं मानी। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, बिना किसी शॉर्टकट के। पहली बार जब उसने वेल्थ का मतलब समझा तो उसे लगा कि ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, सोच की बात है, और उस सिस्टम की बात है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, रिटायर। उसने सोचा, क्या मैं इस साइकिल में ही घसीटता रहूंगा या कुछ अलग सोचूंगा। पहले तो सब कुछ मुश्किल लगा था। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो तो लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती। लेकिन निकोलस कहते हैं पैसे से आज़ादी मिलती है और आज़ादी से खुशी आती है। उसने रियलाइज़ किया कि पैसा कमाना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम सबको पैसा स्पेंड करना सिखाया गया है, पैसा इन्वेस्ट करना नहीं। हम कंज्यूमर बन गए हैं, क्रिएटर नहीं। वो बताते हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस लेवल पर पैशन से डरते हैं। हम सोचते हैं ज़्यादा पैसा होना या पैसा चाहना गलत है, लेकिन जब तक हम इस गिल्ट को नहीं तोड़ते हैं हम कभी रिच नहीं बन सकते। निकोलस ने अपनी लाइफ में कई गलतियां की, अननेसेसरी शॉपिंग, यूजलेस सब्सक्रिप्शन और इम्पल्सिव डिसीजन। पर एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। उसने अपने खर्चे लिखने स्टार्ट किए, हर एक छोटी चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। उसे समझ आया कि पैसा उड़ता नहीं, हम ही उसे उड़ा देते हैं। वो बताते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता। जब उसने सेविंग स्टार्ट की तो लोगों ने उसे चीप कहा। जब उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने टाइम के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक देखा। शुरुआत में छोटे रिटर्न मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रिटर्न एक्सपोनेंशियल होते गए। उसने पेशेंस रखना सीखा। उसने समझा कि पैसा कमाने के लिए फास्ट नहीं, स्मार्ट बनना पड़ता है। एक और चीज जो निकोलस ने डीपली समझी वो थी सेल्फ एजुकेशन। उसने कहा कि स्कूल हमें वेल्थ के बारे में नहीं सिखाते, वो सिर्फ एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम जॉब के लिए रेडी होते हैं, फ्रीडम के लिए नहीं। तो उसने कई किताबें पढ़ी, मेंटर्स को फॉलो किया, पॉडकास्ट सुने, हर दिन कुछ नया सीखा। उसके लिए नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन गया। और जब आप सीखने लगते हो तो डिसीजन वाइज हो जाते हैं। वो एक स्टोरी बताते हैं जहां उसने अपने एक दोस्त को बताया कि किस तरह उसने सिर्फ $100 पर मंथ इन्वेस्ट करके एक डिकेड में लाखों कमाए। उसका दोस्त हंसा, बोला, इतना कम पैसा, इससे क्या होगा। निकोलस ने कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जब इसे कई लंबे समय तक कंसिस्टेंट करेंगे तो वो पैसा बहुत बड़ा हो जाता है। आज भी लोग सोचते हैं कि जब हम बड़ा पैसा कमाएंगे तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन और टाइम आपको मिलियनेयर बना देता है, भले ही आप छोटा पैसा बचाना शुरू करें। उसने माइंडसेट के बारे में भी बहुत कुछ बताया। वो कहते हैं कि पुअर माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये है कि आपको लगता है कि आप कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। और रिच माइंडसेट का मतलब ये है कि आप बिलीव करते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करते हो। ये बिलीव सबसे पहला कदम है। उसने अपने बिलीव्स चेंज किए और फिर उसके एक्शन भी चेंज हो गए। उसने अपने इनकम के स्रोतों को डाइवर्सिफाई किया, पैसिव इनकम बनाई, जैसे स्टॉक, इंडेक्स फंड और रियल एस्टेट, जहां से उसे बार बार पैसे आते रहे।
लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। वो काफ़ी समय तक एक स्ट्रगल करता रहा, कभी कभी इन्वेस्टमेंट डाउन भी जाते थे, पर उसने कभी पैनिक नहीं किया। उसने पेशेंट रखा। वो कहता है, मार्केट आपको टेस्ट करता है, अगर आप पैनिक में बेच दोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। उसकी लाइफ एक एग्जाम्पल है कि आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिलियनियर बन सकते हो, अगर आप सही माइंडसेट, राइट हैबिट और थोड़ा पेशेंट रखो तो। वो बताते हैं कि कैसे हर एक छोटी सेविंग इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं, आज का 100 रुपये कल का 1000 बन सकता है और कल का 1000 लाखों बन सकता है। लेकिन लोग इसे समझते नहीं। लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, कॉफ़ी, गैजेट, लग्जरी। निकोलस ने इन सब से दूरी बनाई। उसने कम से कम में रहना, सस्ते से सस्ता लाइफस्टाइल एडॉप्ट किया। जो ज़रूरत है सिर्फ वही खरीदना और बाकी पैसे इन्वेस्ट करना। वो अपनी ट्रैवल स्टोरी में बताते हैं, जब वो एक चीप हॉस्टल में रुके थे क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, वहाँ उसने एक बिजनेसमैन से बात की जिन्होंने उसे कहा, जिंदगी में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना। उस दिन निकोलस ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने फाइनेंशियल गोल से नहीं भटकेंगे। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाई, अननेसेसरी शॉपिंग बंद की और हर मंथ इन्वेस्टिंग को अपना नियम बना लिया। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था। वो कहते हैं, ट्रू वेल्थ इज अ पीस ऑफ माइंड। यानी पैसे से तो सक्सेसफुल होना ही है, लेकिन दिमाग भी शांति के साथ। जब आपके पास पैसा होता है तब आप चूज कर सकते हो, काम करना है या नहीं, कहाँ जाना है, किस तरह जीना है। पैसा आपको कंट्रोल देता है, लेकिन तभी जब आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो। निकोलस अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, कैसे उनके रिलेशनशिप बेटर हुए जब उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेस हटा दिया, कैसे उनका कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ जब उन्होंने अपने फ्यूचर का कंट्रोल लिया अपने हाथों में, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे उन्होंने एक सिंपल इंसान से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का सफर तय किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपने फाइनेंशियल जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट किया तो कई लोगों ने कहा कि ये सब मोटिवेशनल टॉक है, लेकिन जब उन्होंने निकोलस की नेटवर्थ देखी तो उनका पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि एंड में नंबर ही प्रूव होता है। वो कहते हैं, मेरा गोल मिलियनेयर बनना नहीं था, मेरा गोल था अपनी लाइफ का मालिक बनना, अपनी लाइफ की आज़ादी होना। और आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वो पहला दिन याद आता है जब उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ $50 से। लोगों ने हंसी उड़ाई, उन्हें लगा कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज वो उसी स्मॉल स्टेप के लिए थैंकफुल है। वो कहते हैं, स्मॉल स्टेप टेकन कंसिस्टेंटली कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। यानी कि छोटे छोटे स्टेप आप अगर कंसिस्टेंटली लेते रहेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे जाएंगे आपको अंत में। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो याद रखो, निकोलस ने भी जीरो से स्टार्ट किया था। डिफरेंस बस इतना था कि उन्होंने बिलीव किया, सीखा और एक्शन लिया। अगर आप भी वही करोगे तो आपका भी फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। तो यही था दोस्तों, जीरो टू मिलियनियर बुक की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी शानदार बुक समरीज के लिए मेरे चैनल बुक बाबू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।